तो चलिए आज वेस्टेरोस के इतिहास के एक ऐसे राजा की कहानी में उतरते हैं जिसका सिंहासन पर बैठना लगभग नामुमकिन सा लगता था। ये कहानी है एगोन पंचम टारगेरियन की, एक ऐसा नाम जो उम्मीद, बगावत और एक बहुत ही दर्दनाक अंत की दास्तान सुनाता है। जी हाँ, जियोर मॉरमॉन्ट के ये शब्द उनकी पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देते हैं। सोचिए, सिंहासन की लाइन में इतना इतना पीछे होने के बाद भी कोई राजा कैसे बन सकता है? ये कहानी सच में किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के दिल में ले जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर किस्मत ने एक ऐसे राजकुमार को क्यों चुना जिसे कोई भी राजा बनते हुए देख ही नहीं रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है एगोन के बचपन से। एक ऐसा बचपन जो शाही दरबार की चमक दमक और अंदरूनी साजिशों के बीच कहीं घुट सा रहा था। वो हमेशा उस आलीशान लेकिन खोखले महल से आज़ाद होने के सपने देखा करते थे। एगोन के जो बड़े भाई थे वो उनसे बिल्कुल अलग थे। एक था एरियन, जो इतना बेरहम था कि उसने एगोन की पालतू बिल्ली तक को कुएं में फेंक दिया था। और दूसरा भाई डेरॉन, वो तो बस अपनी ही शराबी दुनिया में खोया रहता था। ऐसे माहौल में एगोन का सपना किसी लॉर्ड के बेटी से शादी करके घर बसाना नहीं, बल्कि एक किंग्स गार्ड बनना था, ताकि वो इन सब से बहुत दूर जा सके। और उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे। शाही दरबार से भागने के लिए उन्होंने अपने टर्गेरियन पहचान वाले चांदी सुनहरे बाल मुंडवा दिए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनके भाई एमन ने मजाक में उन्हें एग नाम दिया और बस यहीं से उनकी एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू हुई, एक घुमंतू शूरवीर के स्क्वायर के तौर पर। अब हम एगोन की जिंदगी के उस दौर में चलते हैं जिसने उन्हें असल में वो इंसान बनाया जो वो थे। ये वो साल थे जो उन्होंने एक मामूली से शूरवीर सर डंकन द टॉल के साथ पूरे वेस्टेरोस में घूमते हुए बिताए। उनका सफर शुरू हुआ एशफर्ड के टूर्नामेंट से, जहां वो डंकन से मिले। फिर उन्होंने छोटे छोटे लॉर्ड्स के आपसी झगड़ों को करीब से देखा और यहाँ तक कि सिंहासन के सबसे बड़े दुश्मन ब्लैक फायर्स की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने में भी मदद की। हर एक अनुभव ने एगोन को बदल दिया। उन्होंने आम लोगों की जिंदगी को इतनी करीब से महसूस किया जैसा किसी भी शाही राजकुमार ने पहले कभी नहीं किया था। और यही इस सबकी सबसे जरूरी बात है। सड़क पर बिताए उन सालों ने राजकुमार को दया और हमदर्दी सिखाई। उन्होंने आम आदमी के दुख दर्द को समझा और यही समझ बाद में उनके पूरे शासन की बुनियाद बनी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल निराला होता है। जिस ताज से एगोन अपनी पूरी जिंदगी भागते रहे, वही ताज एक दिन अचानक बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। हुआ ये कि किंग मेकर की मौत के बाद सिंहासन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक एक करके सारे उम्मीदवार लाइन से बाहर हो गए। एक की बेटी कमजोर दिमाग की थी, दूसरे का बेटा एक पागल बाप की औलाद था और एगोन के बड़े भाई एमन तो मेस्टर बन चुके थे। उन्होंने ताज लेने से साफ मना कर दिया। आखिर में सिर्फ एक ही नाम बचा, एगोन। पर वेस्टेरोस के बड़े बड़े लॉर्ड्स, अरे वो इस फैसले से जरा भी खुश नहीं थे। उनकी नज़रों में एगोन एक ऐसा राजकुमार था जो आम लोगों के बीच रहा था। वो उसे आधा किसान कहकर उसका मजाक उड़ाते थे और उसे राजा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और बस यहीं से शुरू हुई एगोन के शासन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जंग। ये एक ऐसे राजा की लड़ाई थी जो अपनी प्रजा के लिए खड़ा था, जबकि सारे बड़े लॉर्ड्स उसके खिलाफ लामबंद हो रहे थे। राजा बनते ही एगोन ने आम लोगों यानी स्मॉल फोक की भलाई के लिए एक के बाद एक कई सुधार किए। उन्होंने उन्हें नए अधिकार दिए, बड़े लॉर्ड्स की मनमानी से उन्हें सुरक्षा दी और जब उत्तर में कड़ाके की सर्दी और अकाल पड़ा तो वहां बड़े पैमाने पर अनाज भेजा। इन कामों ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। लेकिन जो नीतियां आम लोगों के लिए वरदान थी, वही लॉर्ड्स के लिए श्राप बन गईं। एक लॉर्ड ने तो उन्हें खूनी अत्याचारी तक कह डाला, क्योंकि एगोन उनके पुश्तैनी अधिकारों को छीन रहे थे। और बिना ड्रैगन की ताकत के एगोन को इन शक्तिशाली लॉर्ड से हर कदम पर लड़ना पड़ रहा था। बाहर की चुनौतियां तो थीं ही, पर एगोन को असली लड़ाई तो अपने ही घर में लड़नी पड़ी। उनके बच्चों ने भी उन्हीं की तरह अपनी मर्जी से जीने का फैसला किया और इससे पूरे राज्य में राजनीतिक भूचाल आ गया। जरा इस पर एक नज़र डालिए। एगोन ने बड़े बड़े घरानों में अपने बच्चों की शादियां तय की थीं ताकि उसे राजनीतिक ताकत मिले, पर उनके सबसे बड़े बेटे डंकन ने एक आम लड़की से प्यार किया
और उसी से शादी कर ली। उनके दूसरे बेटे और बेटी जहेरिस और शेरा ने आपस में ही शादी कर ली, और सबसे छोटे डेरॉन ने तो अपनी 9 साल पुरानी सगाई ही तोड़ दी। उनके बच्चों के हर फैसले ने एक जरूरी दोस्त को एक खतरनाक दुश्मन में बदल दिया। जैसा कि बैरिस्टन सेल्मी ने बाद में बहुत सही कहा था, एगॉन ने खुद प्यार के लिए शादी की थी तो वो अपने बच्चों को कैसे रोकते, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि जहां उसे दोस्त बनाने चाहिए थे वहां उसने दुश्मन बना लिए और उसके पूरे शासन में उथल-पुथल मची रही। और अब हम कहानी के सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। एक ऐसा मोड़ जहां एगॉन की सारी उम्मीदें और उनकी जिंदगी दोनों ही आग की लपटों में जलकर खाक हो गई। अपने सुधारों को लागू करने की हर कोशिश नाकाम होते देख एगॉन को ये यकीन हो गया कि इन लॉर्ड्स को झुकाने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, ड्रैगन की आग। और बस वो ड्रैगन के अंडों को फिर से जिंदा करने के जुनून में डूबते चले गए। और विडंबना देखिए, यही बात उन्होंने कभी बचपन में डंकन से कही थी। तब ये एक बच्चे का मासूम सा सपना था, लेकिन अब ये एक राजा का खतरनाक जुनून बन चुका था। एक ऐसा जुनून जो उसे सीधे तबाही की ओर ले जा रहा था। और फिर हुआ वो जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, समर हॉल की त्रासदी। साल 259 एसी में ड्रैगन के अंडे सेने की एक कोशिश के दौरान एक भयानक आग भड़क उठी। उस आग में राजा एगॉन, उनका सबसे बड़ा बेटा डंकन और उनका सबसे वफादार दोस्त सर डंकन द टॉल सब मारे गए। एक ऐसा राजा जिसने अपनी पूरी जिंदगी आम लोगों की भलाई में लगा दी, उसका अंत जादू टोने, आग और मातम में हुआ। एक शानदार शुरुआत का एक बेहद भयानक अंत। उनके भाई मिस्टर एमिन ने उन्हें कभी एक सलाह दी थी, एग नहीं, एगॉन बनो। और एगॉन ने ठीक यही किया। उन्होंने उस लड़के को पीछे छोड़ दिया जो दरबार से भागना चाहता था, और वो एक ऐसे राजा बने जो अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार था, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या एगॉन एक नाकामयाब सुधारक थे जिनकी अच्छी नीयत उन्हें तबाही की ओर ले गई, या फिर वो एक महान राजा थे जो बस अपने समय से बहुत आगे पैदा हो गए थे? उनकी विरासत वाकई में बहुत जटिल है और सोचने पर मजबूर कर देती है।